नमस्कार, लर्न विद अस में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 13 जनवरी 2024। देखते हैं आज की करंट अफेयर तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12 जनवरी। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब बात करें इसके आगे, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में इसे 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1984 में होती है। अब बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। अब बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में एक धर्म संसद में भाग लिया था। 2024 में इनकी 161वीं जयंती है। अब बात करें अगले ऑप्शन की, तो 5 जनवरी को विश्व पंछी दिवस मनाया जाता है तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तथा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में DRDO ने आकाश NG मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चांदीपुर। अभी हाल ही में चांदीपुर के उड़ीसा तट से इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। बात करें इसकी, तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कि उच्च तकनीक से बनी हुई है। अब बात करें DRDO की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ यूथ को लैब फेलोशिप का 6ठा संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अभी हाल ही में नई दिल्ली में कृषि फिनटेक स्वदेशी लोगों के लिए नवीन समाधान और सहायक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नीदरलैंड। अभी हाल ही में नीदरलैंड के शहर बिज्क ऑन जी में टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 का आयोजन होगा। इसमें भारत की तरफ से आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती और डी गुकेश प्रतिभाग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता को शतरंज का विंबलडन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दुनिया भर के शतरंज खिलाड़ी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। बात करें इसकी आधारशिला की, तो इस पुल की आधारशिला भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2016 में रखी, जो 2024 में बन के तैयार हुआ। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 21 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला समुद्री पुल है। इससे बहुत से भारत के बंदरगाहों तथा दक्षिण भारतीय शहरों के बीच दूरी कम हुई है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा राज्यपाल रमेश बैस भी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और जापान के तटरक्षकों का संयुक्त अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चेन्नई। अभी हाल ही में चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल और जापान की तटरक्षक बल ने एक संयुक्त अभ्यास किया है, जो कि समुद्री यात्रा से होने वाले तथा समुद्री तटों पर होने वाली तस्करी को रोकने के लिए किया गया है। बात करें भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक की, तो श्री राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक चुने गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव
कहाँ आयोजित होने जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। यह 2 दिवसीय होता है। यह दिल्ली के बांसरा पार्क में शुरू होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के साथ राजनयिक विवाद के बीच मालदीव ने चीन के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से लक्षद्वीप की फोटो डालने से यह विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद से मालदीव के राष्ट्रपति की यह विदेशी यात्रा है, जिसमें उन्होंने चीन के साथ 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा युवा निधि योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 12 जनवरी 2024 को शिवमोगा में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए कर्नाटक सरकार की युवा निधि योजना को शुरू किया गया है। बात करें यह योजना बेरोजगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जिनके पास डिग्री है उन लोगों के लिए यह 3,000 रुपये प्रतिमाह देगी तथा डिप्लोमाधारी लोगों को महीने में 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। यह 2 वर्ष तक जारी रहेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा योगी श्री योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिमी बंगाल। अभी हाल ही में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा योगश्री योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में फोनपे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के लिए किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रितेश पाई। अभी हाल ही को फोनपे ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रितेश पाई को अपना सीईओ नियुक्त किया है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को एआई टेक में कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडिसी लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। अभी हाल ही में विदेशी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एआई ओडिसी को भारत में लॉन्च किया है, जो भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायकॉम 18। अभी हाल ही में होने वाले टूर्नामेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वायकॉम 18 के साथ एक समझौता किया है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की, तो इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अयोध्या। अभी हाल ही में चेन्नई रजिस्ट्री के द्वारा अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है। अभी हाल ही में अयोध्या के हनुमानगढ़ी को लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 80वें स्थान पर। अभी हाल ही में विश्व पटल पर भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 80वीं आंकी गई है। देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में डाटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही।